डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। +1 में भी आप डिस्कस कर चुके हो सुपरपोजिशन साउंड के केस में, साउंड वेव्स के केस में आपने डिस्कस किया था। तो ये लाइट वेव के केस में भी एप्लीकेबल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग व्हेन टू वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम superimpose one another, मीनिंग दो वेव जब किसी मीडियम में ट्रैवल करती है और वो सुपर इम्पोज करते एक दूसरे को, ए न्यू वेव इज फॉर्म्ड, तो एक नई वेव बनेगी इन विच रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को वाई वेक्टर से लिख देते हैं। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ the displacement due to waves। मीनिंग क्या है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा दो इंडिविजुअल वेव्स के या इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल आएगा। मान लो अगर हम ये कंसीडर करें, हमारे पास दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं, दो वेव हम कंसीडर करते हैं। एक वेव हमारी ये, जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है, हम ये डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं y1 कंसीडर कर लेते हैं y1। और दूसरी वेव हमारे पास है, दूसरी वेव ये हमारे पास है, ये वेव इसको सुपर इम्पोज करती है। तो जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करेगी तो एक नई वेव बनेगी, और नई वेव जो बनेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इन दोनों के वेक्टर सम के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये हमारी रिजल्टेंट वेव है, जिसका डिस्प्लेसमेंट हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, y से। ये y2 सेकंड के लिए हमारी क्या हो जाएगी, y2। तो मीनिंग क्या है, जो रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा y, दिस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ y1 एंड y2। तो ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद कोहेरेंट सोर्स। हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स करते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। तो ऐसे सोर्स लाइट के जो लाइट एमिट करते हैं, कॉन्टीन्यूसली लाइट वेव्स एमिट करते हैं सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की और सेम फेज के साथ, या जिनका फेज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं हम क्या, कोहेरेंट सोर्स। द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट लिखें क्योंकि पेयर में कंसीडर करते हैं इसको हम, सोर्सेज ऑफ लाइट which emit continuous light waves of the same wavelength, same frequency, same wavelength, same frequency and same phase।
या हम ये भी कह सकते हैं और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं हम कोहेरेंट सोर्स। मीनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोहेरेंट सोर्स, कई बार पेपर में आता है। तो ऐसे लाइट के सोर्स जो लाइट एमिट करते हैं कॉन्टीन्यूसली और जिनकी वेवलेंथ भी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है और सेम फेज के साथ जो है लाइट को एमिट करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं फेज जिनका क्या रहता है, फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे लाइट के सोर्सेज को बोलते हैं हम क्या, कोहेरेंट सोर्स। तो एग्जाम्पल हमारे पास है इसके, कोहेरेंट सोर्स के एग्जाम्पल हम यहाँ पर कर सकते हैं कुछ। कोई भी सोर्स लेते हैं हम, सोर्स एंड इट्स वर्चुअल इमेज, सोर्स और इसकी जो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया है। और अनदर एग्जाम्पल भी कर सकते हैं हम, टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ सेम सोर्स। दो जो वर्चुअल सेम सोर्स की। और एग्जाम्पल कर सकते हैं रियल इमेज ऑफ द सेम सोर्स। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं किसके, कोहेरेंट सोर्सेज के एग्जाम्पल। और इसके लिए कंडीशन भी होती है हमारी, देखो कंडीशन क्या होगी, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी फेज जो है फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज के लिए, और वो मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करते हो। सोर्स कैसी लाइट एमिट करते हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। और एक और हम कर सकते हैं यहाँ पर, जो इनका पाथ डिफरेंस है, दो वेव जो प्रोड्यूस हुई है दो डिफरेंट सोर्स से, ऐसे सोर्सेज से जो पाथ डिफरेंस है वो स्मॉल होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कुछ कोहेरेंट सोर्स आ गए। तो इंडिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं लाइट के, उनको कभी भी हम कोहेरेंट सोर्स नहीं बोलते हैं। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट सोर्स। मीनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं होते। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, एक फिनोमिना होता है, द फिनोमिना ऑफ redistribution of light energy in a medium. The phenomena of redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light waves from two कोहेरेंट सोर्सेज। तो मीनिंग क्या, कंडीशन क्या आ गई इंटरफेरेंस की, लाइट जो है वो कहाँ से आनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स से लाइट आनी चाहिए। तो ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट एनर्जी का मीडियम के अंदर, जब लाइट दो कोहेरेंट सोर्स से जो लाइट है वो क्या करेगी, सुपर इम्पोज करेगी। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो इसके टाइप हमारे पास है इंटरफेरेंस के, टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव और दूसरा टाइप हमारा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
मीनिंग दो तरह का इंटरफेरेंस हो गया, एक तो कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये सारा जो है हम +1 में भी कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो गया, जैसे हम दो वेव्स लेते हैं, मान लो एक वेव हमारी ये है और दूसरी वेव हमारी यहीं पर, हम दूसरी वेव को इंसिडेंट करते हैं इस तरह से। मीनिंग दो वेव्स, जब एक का क्रस्ट दूसरे की क्रस्ट के ऊपर और ट्रक जो है वो ट्रक के ऊपर फॉल करता है, तब जो इंटरफेरेंस होता है, इस इंटरफेरेंस को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है किसी भी पॉइंट पर, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, यानी कि जो रिजल्टेंट वेव आएगा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें अगर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है कि एक वेव हमने ये कंसीडर की और दूसरी वेव हम इस तरह से कंसीडर करते हैं। मीनिंग एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रक, क्रस्ट और ट्रक जो है एक दूसरे के ऊपर जो है फॉल करता है, तो वहाँ पर जो इंटरफेरेंस होती है वो इंटरफेरेंस किस तरह की होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या कर जाएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल डिक्रीज। मीनिंग कुछ पॉइंट मीडियम के अंदर ऐसे होंगे जहाँ पर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव की ट्रक के ऊपर फॉल करेगा, जिससे वहाँ पर इंटेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जबकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर और ट्रक ट्रक के ऊपर फॉल करता है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या कर जाती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज कर जाएगी। तो जहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहाँ पर इंटेंसिटी डिक्रीज करती है वहाँ पर किस तरह का इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।